नजम सेठी साहब, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त दो ममालिक पे हैं सब कॉन्टिनेंट में, और सब जानते हैं कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि द इकोनॉमिस्ट तक मुतालबा कर रहे हैं इंडिया से कि आप पाकिस्तान की मिली भगत के सबूत दें तो उसके बाद आपके पास जवाब होगा स्ट्राइक बैक का। लेकिन शायद इंडिया ये समझ नहीं पाया। 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या होता है और आज 1 मई है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम तराशी की गई है या मीटिंग्स की गई हैं जिसमें यह खबर चलाई गई कि भारतीय अफवाज को नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है। पाकिस्तान का रिस्पांस चेक करने का भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है उसके सबूत भी सामने पेश किए गए मीडिया के। कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स भी बहुत अहम हुई, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये समझ रहे हैं कि भारत पसपा हो गया है और जंग के खतरात कम होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे आप रोशनी डालेंगे। क्या आप भी ये समझते हैं कि थोड़ी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, जिसे 1500 साल पुराना मसला करार देकर बाहमी मामला करार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सेक्रेटरी स्टेट का फ़ोन आता है उधर जयशंकर साहब को और यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट कुछ सोचने पर मजबूर हुई या उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि उनकी कहानी के झोल दुनिया बाय नहीं कर रही? बहुत से सवाल पूछ लिए आपने एक ही सवाल में जी। पहले आपने ये कहा कि अब कुछ ऐसे लगता है 7 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और पहले इतने ढोल बजाए जा रहे थे कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। और हमारी तरफ से भी ये कह रहा था अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट, 24 से 36 घंटों में 36 तो सारे हो गए, 24 भी हो गए, 36 भी हो गए, 48 भी हो गए जी। तो कुछ नहीं हुआ। उधर इंडियन मीडिया भी बड़ा परेशान है कि अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। क्योंकि शुरू में तो ऐसे लगता था कि अभी ये कुछ करने वाले हैं और उनको तैयार किया हुआ था मीडिया को जी। बिल्कुल ऐसे तो बटन दबाया और मीडिया शुरू हो गया विद इन मिनट्स, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर स्ट्रेट अवे। अच्छा, तो अब और नरेंद्र मोदी ने और जो उनके साथी हैं, माइती हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सबक सिखाएंगे, ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि याद रखेंगे, ये स्पेक्टेकुलर होगी, ये होगा वो। मगर और उसके बाद फिर यहाँ से एक बड़ा सोबर किस्म का जवाब आया कि जो आप करेंगे हम 1+ कर देंगे, और हमें पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो इसनो और इसीलिए जो सारी जंग थी शुरू में तो ऐसे लगता था कि होने वाली है, मगर वो न्यूज़ रूम के अंदर हो रही थी। वहाँ यहाँ लोग मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एक तो मेरा फेवरेट मजाक यही था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, इंडिया ने तजवीज़ दी है कि दुबई में जाके लड़ाई कर लेते हैं, जंग दुबई में होगी, न्यूट्रल वेन्यू। और भी बड़े मजे के हैं। अभी तक की सिचुएशन से तो यही लगता है न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगी। अच्छा, नहीं ऐसी नहीं कोई बात, आपको हंसने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ सीरियस मैटर। सॉरी प्लीज बी सीरियस। नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं, अब बात यह है कि मेरा ख्याल जाहिर सोच किया उन्होंने कि अब क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो वाइजर काउंसिल मस्ट हैव प्रिवेल्ड कि जो भी हम करेंगे ये वापस ज़रूर करेंगे कुछ, तो ये ना हो कि ये एस्केलेशन शुरू हो जाए और फिर कहाँ रुकेगी जाके बात। और क्योंकि हमारी तरफ से पहले दिन से ये कह दिया गया था कि हम फुल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, हमारे पास जो पावर है वो इस्तेमाल करेंगे अगर हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई इंडिया से। उसके बाद मैंने भी आगे पता ही है टीवी पे जाके, इंडिया की टीवी पे जाके कुछ बता दिया कि जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या होती है। एक तो ये कि आप अगर आज़ाद कश्मीर लेना चाहेंगे तो, एक तो ये कि अगर आप कराची पोर्ट को ब्लॉकेड करेंगे तो, और तीसरा ये पानी बंद करेंगे तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होंगे। और इसीलिए क्योंकि हमने तो फर्स्ट स्ट्राइक साइन ही नहीं किया हुआ। हम तो कहते हैं कि अगर हुआ ऐसी सूरत हाल होगी जहां हमें ऐसे लगता है कि मुल्क टूट जाएगा या आप ले जाएंगे सब कुछ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए तो वो मेरा ख्याल है कुछ सोबरिंग किस्म की वार्निंग है वो, और इंडिया को पता है कि इसीलिए पाकिस्तान ने बम बनाया है अपने आप को महफूज करने के लिए। और ये भी पता है सबको कि इंडिया ओवरवेलमिंगली सुपेरियॉरिटी है, 1:10 की इकोनॉमी की सुपेरियॉरिटी, और इसी तरह आर्म फोर्सेस की भी है। तो इस किस्म के ख्यालात थे। मगर अब हुआ यही है कि 7 दिन हो गए हैं मेरा ख्याल है, और अभी तक कोई जवाब इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 दिन हो गए। मगर इसके अंदर जो बात आपने कही कि उनको सपोर्ट नहीं मिली, इंडिया इसलिए उनकी कोशिश थी कि उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया था, और उनका जो इल्ज़ाम था उसका बेसिस यही था कि पहले भी पाकिस्तान करता रहा, तो अब भी पाकिस्तान कर रहा है, तो चलो सारे मान जाएंगे और एकदम पाकिस्तान को कंडेम करने लगेंगे। फिर जब वो कंडेम करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अटैक करना। मगर क्योंकि कंडेमनेशन आई नहीं और लोगों ने ये शक करना शुरू किया कि इंडिया शायद ये
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या शायद कोई लोकल्स ने किया है विदाउट पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट, राइट। ठीक है। तो ये भी लोगों के ज़हन में था, इसीलिए किसी बैरूनी मुल्क ने पाकिस्तान के नाम नहीं लिया। उन्होंने ये ज़रूर कंडेम किया टेररिज्म को, और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो इसके साथ इंडिया मैं समझता हूँ बैकफुट पे चला गया। उसके बाद कोशिश उनकी यही थी कि किसी तरीके से अमेरिका की तरफ से भी कोई हमायत आ जाए इंडिया की, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से डिसमिस किया सब चीज़ को कि जी मेरे तो इनका तो 1500 साल पुराना कश्मीर का मसला है, जैसे कि यार ऐसी ओ की यार है लगे रहने ने, दैट वाज नॉट अ सीरियस रिस्पॉन्स। तो इंडिया मस्ट बीन क्वाइट शॉक्ड कि ये क्या कह रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो फिर आई थिंक इंडिया ने सोचा होगा कि यार ये तो नहीं कि हम करें कुछ और वो बैकफायर ही ना कर जाए जी। और लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे। और फिर यहाँ से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई आपने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की है, हमें कोई डोसियर नहीं दिखाया, कोई बताया नहीं, तो कर क्या रहे हैं आप। तो इसलिए आई थिंक फॉर दीज रीजंस ये सोचों में पड़ गए कि अब करना क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि आखिरी स्टेज ये आई है कि इंडियन मीडिया कह रहा है करें करें करें, मगर इंडियन मीडिया के अंदर भी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जी, इंडिपेंडेंट किस्म के मिलिट्री एक्सपर्ट्स चंद हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंडिया एक्चुअली जंग शुरू कर सकता है और उसमें जीत सकता है। और उन सब का यही मौक़िफ़ है कि शुरू तो कर सकता है मगर जीत नहीं सकता, क्योंकि ये जंग ज़्यादा देर कुछ चलने नहीं देगा और शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के ऊपर जितने आप ज़रब लगाएंगे उतने से उससे ज़्यादा ही लगाएगा, कम नहीं लगाएगा। और उसका माजी का हाल भी बताते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ और उस वक़्त क्या हुआ, आपने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से कुछ सोच विचार हो रही। अब उसके जो एविडेंस हमें मिला है जी, वो एविडेंस आशा यही मिला है कि नरेंद्र मोदी ने सारे आर्म फोर्सेस के चीफ्स को बुला लिया और बुला के एक पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि हमने अपनी आर्मी को कहा है और एयरफोर्स को कहा है और नेवी को कहा है, आप लोग फैसला करें आपने कहाँ अटैक करना है और किस तरीके से इंतकाम लेना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट और रॉ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इधर करें, आपके हवाले कर दिया। अच्छा, इससे कुछ लोगों ने ये सोचा है कि ये एक तरीका है इसको डिफ्यूज़ करने का, क्योंकि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उन सबको ग्राउंड सिचुएशन का पता है। पॉलिटिशियंस तो बहुत आगे निकल जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कंस्टिट्यूंसी को देखना होता है कि मूड क्या है, क्या हमें कहना है, मगर जब कोई कार्रवाई करनी होती है तो फोर्सेस से पूछना पड़ता है ना कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो उनको बड़ी रियलिस्टिक असेसमेंट होती है अपने स्ट्रेंथ्स की और एनिमी के स्ट्रेंथ्स की, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स की। तो मेरा ख्याल है जो एक कॉमन परसेप्शन है वही परसेप्शन जो है इंडियन फोर्सेस ने अपने प्राइम मिनिस्टर को दी होगी। अच्छा, एक ये कि जी इस वक्त जो बैलेंस ऑफ एयर फोर्स है वो पाकिस्तान के हक में है। अच्छा, उनके पास मोर एडवांस टेक्नोलॉजी और जहाज़ हैं विद बेटर वेपन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हम उनके साथ डॉग फाइट्स या इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये एयरफोर्स ने ये बताया उनको। और हमने भी नए फ्रांसीसी जहाज़ लिए, फाइटर जेट्स लिए जिनकी इंडक्शन नहीं हुई है, प्लेटफॉर्म नहीं बने, अभी ट्रेनिंग ही हो रही है। तो इसलिए टू एक्सपेक्ट कि हम वो चलाएंगे विच वुड चेंज द बैलेंस, वो बड़े ज़बरदस्त उनकी जो एवियोनिक्स है इज ट्रेमेंडस, मगर अभी तक वो फुली इंटीग्रेट नहीं हुए into the Indian Air Force। तो और हमारे F-16s और J-10s और J-17s एंड मिराज अभी भी फर्स्ट क्लास, J-10s और J-17s ज़बरदस्त और मिराज और F-16s इन गुड कंडीशन। सो इसलिए एयरफोर्स तो बताएगी हकीकत क्या है ग्राउंड पे, कि अगर आप समझते हैं कि हम जाके वहाँ हवाई अटैक भी करें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं और हमारा नुकसान भी हो जाएगा। हम अंदर जाएंगे तो वो हमें वी विल हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, आइए अब नेवी जो है वो भी उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था धमकी देने के लिए, फिर जल्दी से 2-3 दिन के बाद वापस बुला लिया। उनको शायद ये फिक्र था कि इसको प्रोटेक्शन करनी मुश्किल हो जाएगी गिवन पाकिस्तान के पास जो सबमरीन्स हैं, स्पेशली द फ्रेंच सबमरीन्स एंड अदर्स। तो ये ना हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसी का नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा वो तो साइकोलॉजिकल ब्लो होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी इसको बाहर ना निकाला जाए। अच्छा, तो वो भी एक इशारा था कि एस्केलेशन से बचना चाहते हैं, वापस ले आए, उन्हें पता है इस धमकी से होगा कुछ नहीं। फाइनली आप आर्मी की बात करें, ग्राउंड फोर्सेस। अब इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस तो 1:3 रेशियो है, मगर उनमें से आप समझे 1/3 जो है वो तो आप इन द नॉर्थ अगेंस्ट चाइना बॉर्डर पे खड़ी है और वो वहाँ से हिल नहीं सकती। पहली बात,
और वहाँ एयरफोर्स भी वहाँ है और चाइनीज़ और अपने इनकी फ़ौज के दस्ते भी वहाँ हैं। बाकी रह गई 2/3 1/3 जो है वो कश्मीर में इन्वॉल्व है, वहाँ से हट नहीं सकती। और बाकी 1/3 जो है अगर वो आती है तो वो फिर इक्वल हो जाता है पाकिस्तान एंड इंडिया। तो फिर वो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, कहीं भी वो ज़्यादा इंग्रेस नहीं कर सकेंगे। जहाँ भी वो करेंगे वील बी एबल टू मैच देम। तो सब ने हकीकी तौर पे उनको बताया होगा कि या तो जंग हो लंबी चौड़ी 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, फिर हमें तकलीफ होती है। इतने लंबे खर्चे हमारे लिए बर्दाश्त करना इस डिफ़िकल्ट, इंडिया के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत बड़ी इकॉनमी है एंड सो ऑन, बहुत बड़े बजट्स हैं। मगर इसके अलावा एक और फैक्टर जिसकी वजह से अब वो सोचों में पड़ गए करना क्या है। और शायद जिस किस्म की वो अटैक करते हैं, फाइनली करनी तो पड़ेगी, जिस किस्म की वो अटैक करते हैं, क्या पाकिस्तान जब रिस्पॉन्स करेगा तो उसके बाद बात वहीं रुक जाएगी या उसके बाद आगे बढ़ेगी कि नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो गया। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चाइना क्या करेगा। चाइना ने पहली दफ़ा इस इशू के ऊपर एक बयान दे दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना के लिए, पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ी अहमियत रखता है और हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब चाइना के लिए ये कहना बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये आज तक चाइना ने इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया। पहले भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। चाइना का पहले बयान यही आता रहा, रहता यही रहा कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, बातें शुरू करें, मतवाज़न बयानात होते। मगर इस दफ़ा तो उन्होंने खुल के क्लियर कट ये कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक हुई ऑन इट्स सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी तो चाइना विल नॉट कीप क्वाइट। अब चाइना विल नॉट कीप क्वाइट इज अ वेरी बिग थिंग। और उसके पहले और उसके बाद चाइना ने बिल्कुल पब्लिक कर दिया है कि चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री को क्या इमदाद दी है।